Jain friend, coming to next topics, India and its other neighbors. The government of India and Bangladesh have had differences over several issues, including the sharing of Ganga and Brahmaputra river waters. है ना। भारत और उनके अन्य पड़ोसी देश को अब हम देखते हैं। तो बांग्लादेश और भारत के बीच गंगा और ब्रह्मपुत्र नदी के जल में हिस्सेदारी सहित कई मुद्दों पर मतभेद है। द इंडियन गवर्नमेंट हैज़ बीन unhappy with Bangladesh's denial of illegal migration to India. Its support for anti-Indian Islamic fundamentalist groups, Bangladesh's refusal to allow Indian troops to move through its territory to northeastern India, and its decision not to export natural gas to India or allow Myanmar to do so through Bangladesh territory. भारतीय सरकारों के बांग्लादेश से नाखुश होने के कारणों में भारत में अवैध अप्रवास पर ढाका के खंडन, भारत विरोधी इस्लामी कट्टरपंथी जमातों का समर्थन, भारतीय सेना को पूर्वोत्तर भारत में जाने के लिए अपने इलाके से रास्ता देने से बांग्लादेश के इनकार, ढाका के भारत को प्राकृतिक गैस निर्यात न करने के फैसले तथा म्यांमार को बांग्लादेशी इलाके से होकर भारत को प्राकृतिक गैस निर्यात न कर देने जैसे मसले शामिल हैं। Bangladeshi governments have felt that the Indian government behaves like a regional bully over sharing of river waters, encouraging rebellion in Chittagong hill tracts, trying to extract its natural gas and being unfair in trade. बांग्लादेश की सरकार का मानना है कि भारतीय सरकार नदी जल में हिस्सेदारी के सवाल पर इलाके के दादा की तरह बर्ताव करती है। इसके अलावा भारत की सरकार पर चटगांव पर्वतीय क्षेत्र में विद्रोह को हवा देने, बांग्लादेश के प्राकृतिक गैस में सेंधमारी करने और व्यापार में बेईमानी बरतने के आरोप हैं। द टू कंट्रीज कुड नॉट रिजॉल्व देयर बाउंड्री डिस्प्यूट फॉर ए लॉन्ग वाइल। और ये दो कंट्री बहुत दिनों तक अपने बाउंड्री डिस्प्यूट को भी, सीमा विवाद को भी नहीं रिजॉल्व कर पाए हैं। डिस्पाइट देयर डिफरेंसेस, इंडिया एंड बांग्लादेश डू कोऑपरेट ऑन मेनी इशूज़। तो विभेदों के बावजूद भारत और बांग्लादेश कई मसलों पर सहयोग करते हैं। इकोनॉमिक रिलेशंस हैव इम्प्रूव्ड कंसिडरेबली इन द लास्ट 20 ईयर्स। पिछले 20 वर्षों के दौरान दोनों के बीच आर्थिक संबंध ज़्यादा बेहतर हुए हैं। बांग्लादेश इज ए पार्ट ऑफ इंडियाज लुक ईस्ट एक्ट ईस्ट सिंस 2014 पॉलिसी दैट वांट्स टू लिंक अप विद साउथ ईस्ट एशिया वाया म्यांमार। बांग्लादेश भारत के लुक ईस्ट और 2014 से एक्ट ईस्ट नीति है ना का हिस्सा है। इस नीति के अंतर्गत म्यांमार के जरिए दक्षिण पूर्व एशिया से संपर्क साधने की बात है। ऑन डिजास्टर मैनेजमेंट एंड एनवायरमेंटल इशूज द टू स्टेट्स हैव कोऑपरेटेड रेगुलरली। आपदा प्रबंधन और पर्यावरण के मसले पर भी दोनों देशों ने निरंतर सहयोग किया है। इन 2015 दे एक्सचेंज्ड सर्टेन एनक्लेव्स। 2015 में दोनों ने कुछ परिक्षेत्रों का आदान प्रदान किया है। Efforts are on to broaden the areas of cooperation further by identifying common threats and being more sensitive to each other needs. तो इस बात के भी प्रयास किए जा रहे हैं कि साझे खतरों को पहचान कर एक दूसरे की ज़रूरतों के प्रति ज़्यादा संवेदनशीलता बरतकर सहयोग के दायरे को बढ़ाया जाए। Nepal and India enjoy a very special relationship that has very few parallels in the world. तो भारत और नेपाल के बीच मधुर संबंध है और इन दोनों देशों की एक संधि हुई है। और इस तरह की जो संधि है ये दुनिया में शायद ही कहीं और होगी। So a treaty between the two countries allow the citizen of the two countries to travel to and work in other countries without visas and passports. तो इस संधि के तहत दोनों देशों के नागरिक एक दूसरे के देश में बिना पासपोर्ट और वीज़ा के आ जा सकते हैं और काम कर सकते हैं। डिस्पाइट दिस स्पेशल रिलेशनशिप द गवर्नमेंट्स ऑफ टू कंट्रीज हैव हैड ट्रेड रिलेटेड डिस्प्यूट्स इन द पास्ट।
खास संबंधों के बावजूद दोनों देशों के बीच अतीत में व्यापार से संबंधित मनमुटाव पैदा हुए हैं। The Indian government has often expressed displeasure at the warm relationship between Nepal and China and at Nepal government's inaction against anti-Indian elements. नेपाल की चीन के साथ दोस्ती को लेकर भारत सरकार ने अक्सर अपनी अप्रसन्नता जताई है। नेपाल सरकार भारत विरोधी तत्वों के खिलाफ कदम नहीं उठाती है। Indian security agencies see the Maoist movement in Nepal as growing security threat given the rise of Naxalite groups in various Indian states from Bihar in the north to Andhra Pradesh in the south. भारत इससे भी नाखुश है कि भारत की सुरक्षा एजेंसियां जो है नेपाल में चल रहे माओवादी आंदोलन को अपनी सुरक्षा के लिए खतरा मानती है, क्योंकि भारत में बिहार से लेकर आंध्र प्रदेश तक विभिन्न प्रांतों में नक्सलवादी समूहों का उभार हुआ है। Many leaders and citizens in Nepal think that the Indian government interferes in its internal affairs, has designs on its river waters and hydroelectricity, and prevents Nepal, a landlocked country, from getting easier access to the sea through Indian territory. चारों तरफ से बहुत लोग नेपाल में बहुत से लोग यह सोचते हैं कि भारत की सरकार नेपाल के अंदरूनी मामलों में दखल दे रही है और उसके नदी जल तथा पन बिजली पर आंख गड़ाए हुए है। चारों तरफ से जमीन से घिरे नेपाल को लगता है कि भारत उनको अपने भू क्षेत्र से होकर समुद्र तक पहुंचने से रोकता है। नेवरदलेस इंडो नेपाल रिलेशंस आर फेयरली स्टेबल एंड पीसफुल। बहरहाल भारत और नेपाल के जो संबंध एकदम मजबूत और शांतिपूर्ण है। डिस्पाइट डिफरेंसेस, ट्रेड, साइंटिफिक कॉपरेशन, कॉमन नेचुरल रिसोर्सेस, electricity generation and interlocking water management grids hold the two countries together. विभेदों के बावजूद दोनों देश व्यापार, वैज्ञानिक सहयोग, साझे प्राकृतिक संसाधन, बिजली उत्पादन और जल प्रबंधन ग्रिड के मसले पर एक साथ हैं। There is a hope that the consolidation of democracy in Nepal will lead to the improvements in the ties between the two countries. तो नेपाल में लोकतंत्र की बहाली से दोनों देशों के बीच संबंधों के और मजबूत होने की उम्मीद बंधी हुई है। द डिफिकल्टीज इन द रिलेशनशिप बिटवीन द गवर्नमेंट्स ऑफ इंडिया एंड तो अब इंडिया श्रीलंका पे आ रहे दोस्तों, उससे पहले मैं ये बोलूँगा कि जहाँ भी डेमोक्रेसी आएगी, जैसे अभी हमने पढ़ा, तो नेपाल में डेमोक्रेसी के बढ़ावा होने से भारत और नेपाल के संबंध सुधरने के और चांसेस है। तो इट इज़ सुधरने के क्या और बढ़ने के, प्रगाढ़ होने के चांसेस है। तो इट ऑफकोर्स दोस्तों, भारत एक डेमोक्रेटिक कंट्री है। जहाँ भी डेमोक्रेसी बढ़ेगी, भारत का उनसे थोड़ा सा रिलेशनशिप स्ट्रांग होता है, क्योंकि भारत एक डेमोक्रेटिक कंट्री। The difficulties in the relationship between governments of India and Sri Lanka are mostly over ethnic conflict in the island nation. तो जो भारत और श्रीलंका की सरकारों के संबंधों में तनाव इस द्वीप में जारी जातीय संघर्ष को लेकर है। Indian leaders and citizens find it impossible to remain neutral when Tamils are politically unhappy and are being killed. तो जब तमिल आबादी राजनीतिक रूप से नाखुश हों और उन्हें मारा जा रहा हो, तो ऐसे में भारतीय नेताओं और जनता का तटस्थ बने रहना असंभव लगता है। ऑफ कोर्स हमारे देश के तमिल्स का वहाँ अटैचमेंट है। आफ्टर द मिलिट्री इंटरवेंशन इन 1987, द इंडियन गवर्नमेंट नाउ प्रेफर्स ए पॉलिसी ऑफ डिसएंगेजमेंट विज़ श्रीलंकाज इंटरनल ट्रबल्स। तो 1987 के सैन्य हस्तक्षेप के बाद से भारतीय सरकार श्रीलंका के अंदरूनी मामलों में असंलग्नता की नीति पर अमल कर रही है। डिसएंगेजमेंट, असंलग्नता। इंडिया साइंड ए फ्री ट्रेड एग्रीमेंट विद श्रीलंका विच स्ट्रेंथेंड रिलेशंस बिटवीन टू कंट्रीज। तो भारत सरकार ने श्रीलंका के साथ एक मुक्त व्यापार समझौते पर दस्तखत किए हैं। इसके तहत दोनों देशों के संबंध मजबूत हुए हैं। India's help in post-tsunami reconstruction in Sri Lanka
हैज़ ऑल्सो ब्रॉट द टू कंट्रीज क्लोजर। तो श्रीलंका में सुनामी से हुए तबाही के बाद के पुनर्निर्माण कार्यों में भारतीय मदद से भी दोनों देश एक दूसरों के करीब आए हैं। कमिंग टू नेक्स्ट, India enjoys a very special relationship with Bhutan too and does not have any major conflict with the Bhutanese government. भारत के भूटान के साथ बहुत अच्छे रिश्ते हैं और भूटानी सरकार के साथ कोई बड़ा झगड़ा नहीं है। The efforts made by the Bhutanese monarch to weed out the guerrillas and militants from the northeastern India that operate in his country have been helpful to India. भूटान ने अपने काम का संचालन कर रहे पूर्वोत्तर भारत के उग्रवादियों और गुरिल्लों को भूटान से अपने क्षेत्र से खदेड़ भगाया है। भूटान के इस कदम से भारत को बड़ी मदद मिली है। इंडिया इज इन्वॉल्व इन ए बिग हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट्स इन भूटान एंड रिमेन्स द हिमालयन किंगडम्स बेस्ट सोर्स ऑफ डेवलपमेंट एड। भारत भूटान में पन बिजली की बड़ी परियोजनाओं में हाथ बांट रहा है और इस हिमालयी देश के विकास कार्यों के लिए सबसे ज़्यादा अनुदान भारत से हासिल होता है। इंडिया टाइज विथ मालदीव्स रिमेन वार्म एंड कॉर्डियल। तो in November 1988, when some Tamil mercenaries from Sri Lanka attacked the Maldives, the Indian Air Force and Navy reacted quickly to the Maldives' request to help stop the invasion. तो भारत और मालदीव के जो संबंध है वो सौहार्दपूर्ण तथा गर्मजोशी से भरे हैं। 1988 में श्रीलंका से आए कुछ भाड़े के तमिल सैनिकों ने मालदीव्स पर हमला किया। मालदीव ने जब आक्रमण रोकने के लिए भारत से मदद मांगी तो भारतीय वायुसेना और नौसेना ने तुरंत कार्रवाई की। इंडिया हैज़ ऑल्सो कंट्रीब्यूटेड टुवर्ड्स द आइलैंड्स इकोनॉमिक डेवलपमेंट, टूरिज्म एंड फिशरीज। भारत ने मालदीव्स के आर्थिक विकास, पर्यटन और मत्स्य उद्योग में भी मदद की है। So you may have noticed that India has various problems with its smaller neighbors in this region. आपने ध्यान दिया होगा कि दक्षिण एशिया के छोटे छोटे पड़ोसियों के साथ भारत को कई समस्याओं का सामना करना पड़ता है। Given its size and power, they are bound to be suspicious of India's intentions. है ना, भारत का आकार बड़ा है और वह शक्तिशाली है। इसकी वजह से अपेक्षाकृत छोटे देशों का भारत के इरादों को लेकर शक करना लाजमी है। The Indian government, on the other hand, often feels exploited by its neighbors. दूसरी तरफ भारत सरकार को अक्सर महसूस होता है कि उसके पड़ोसी देश उसका बेजा फ़ायदा उठा रहे हैं। It does not like the political instability in these countries, fearing it can help outside powers to gain influence in the region. तो भारत नहीं चाहता कि इन देशों में राजनीतिक अस्थिरता पैदा हो। भारत को भय लगता है कि ऐसी स्थिति में बाहरी ताकतों को इस क्षेत्र में प्रभाव जमाने में मदद मिलेगी। सो द स्मॉलर कंट्रीज फियर दैट इंडिया वांट्स टू बी ए रीजनली डोमिनेंट पावर। और छोटे देशों को लगता है कि भारत दक्षिण एशिया में अपना दबदबा कायम करना चाहता है। सो नोट ऑन ऑल कॉन्फ्लिक्ट्स इन साउथ एशिया आर बिटवीन इंडिया एंड इट्स नेबर। तो दक्षिण एशिया के सारे झगड़े सिर्फ भारत और उसके पड़ोसी देशों के बीच ही नहीं है। नेपाल एंड भूटान एज वेल एज बांग्लादेश एंड म्यांमार हैव had disagreements in past over the migration of ethnic Nepalis into Bhutan and Rohingyas from Myanmar into India and Bangladesh respectively. तो नेपाल, भूटान तथा बांग्लादेश, म्यांमार के बीच जातीय मूल के नेपालियों के भूटान आप्रवास तथा रोहिंग्या लोगों के म्यांमार से भारत और बांग्लादेश में आप्रवास के मसले पर मतभेद रहे हैं। तो नेपाल एंड भूटान में भी इशूज़ रहा है, बांग्लादेश म्यांमार में भी इशूज़ रहा है। Bangladesh and Nepal have had some differences over the future of Himalayan river waters. और बांग्लादेश और नेपाल के बीच हिमालयी नदियों की जल की हिस्सेदारी को लेकर भी खटपट है। The major conflicts and differences though are between India and the others, partly because of the geography of the region in which India is located centrally and is therefore the only country that borders the others. यह बात भी सही है कि इस इलाके के सभी बड़े झगड़े भारत और उसके पड़ोसी देशों के बीच है।
इसका एक कारण दक्षिण एशिया का भूगोल भी है, जहां भारत बीच में स्थित है और बाकी देश भारत की सीमा के इर्द गिर्द पड़ते हैं। जय हिंद।